8 दिन के बाद उन्हें बाप याद नहीं आता। ये तो जनाजे को गुस्ल कोई देता ही नहीं, करीब हाथ ही नहीं लगाता। हमने कहा भाई हाथ लगा दो यार, कहने लगे नहीं वो डर लगता है, और मोबाइल पहले ही निकाल कर दिया। जुल्म यहां तक है कि एक अंगूठी 100-150 रुपए की वो भी खींच लेते हैं। इस दुनिया से मोहब्बत करने चले एक अंगूठी तक छीन लेते हैं। मैंने कितने गुस्ल अपने हाथ से दिए हैं। हुजूर फरमाते हैं जब गुस्ल देने के लिए हाथ बढ़ाता ना कस्साल, तो वो गुस्ल जब देने के लिए हाथ बढ़ाता तो वो कहता है यार आराम से, जरा आराम से हाथ लगा, तेरे हाथ लगाने से तकलीफ बड़ी होती है यार। जिनके पोस्टमार्टम होते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है यार। कोरोना में लोग मरे, कोरोना में ऐसी बॉडी डाल दी गई, ऐसे न किसी ने नहलाया न किसी ने कफ दिया यार। हम तो हमें तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा कर, मगर इबरत के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना। जनाजे निकल के चले गए मगर हम पे ऐसा न हुआ, मैयतों को दफन कर दिया। बरसात में हमारे बुजुर्गों की कब्रों में पानी चले गए। एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था अभी बरसात के महीने में, तो पानी भर रहा था कब्र। मैं जानता था उस कब्र वाले को। मैंने कहा यार तू जो घर बना के गया ना, उस घर में तो बड़े आराम से लोग रह रहे हैं, मगर यार तू है, तेरी कब्र में पानी घुसा है, कोई देखने नहीं आया। देख मैं तेरा पड़ोसी हूं, मैं आ गया, मगर और कोई नहीं है। कितने जनाजे निकल गए, कितनी तकलीफें हमने देख ली। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, आज तो कब्रिस्तान में हंसते हैं ना लोग, ये जो हंसते हैं दुनिया की बातें करते हैं, सुन ले मेरी बात, इन तक पहुंचा दो ये पैगाम मेरा। ये जो कब्रिस्तानों में हंसने वाले इन्हें बताओ। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे शेख उस्मान हारून ने कहा कब्रिस्तान में जाओ, कुछ तुम्हें सीखने मिलेगा, मोइनुद्दीन जाओ। कहते मैं गया तो एक बुजुर्ग थे, उनकी सांस के आने जाने से एहसास कर रहा था ये जिंदा है, बाकी जिंदगी कोई अलामत नहीं थी, बिल्कुल कमजोर लेटे थे। मैंने पूछा बाबा कब से लेटे हो, कब से बैठे हो कब्रिस्तान में? कहने लगे बेटे मोइनुद्दीन 18 साल हो गए। कहते हैं मैंने पूछा बाबा क्यों कब्रिस्तान के होके रह गए? कहने लगे इस वजह से मैं दोस्तों के साथ इस कब्र के बराबर में बैठा था, यहाँ पे कब्र थी का, फिर हम लोग आपस में हंस रहे थे कब्रिस्तान में। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। कहते कोई बात पे कहकहा लगा ना, तो बराबर वाली कब्र से आवाज आई, क्या तुम जो हंस रहे हो ना, अगर मेरा हाल देखते तो कभी ना हंसते। कब्र से आवाज आई। कहते मैं इंसान था, मक्खी नहीं बैठने देता था अपने मुंह पर, मगर मेरे नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरे बाल मेरे जिस्म से अलग हो गए। अंधेरी कब्र जैसी मैंने देखी, या अल्लाह। मेरे आका फरमाते मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। गरीब नवाज कहते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं उस आवाज का ऐसा खौफ हुआ कि मैंने कसम खाई अब यहां से जाऊंगा। जब आने कब्रिस्तान में तो फिर जाके क्या फायदा है, जाके क्या फायदा है। कहते हैं गरीब नवाज वो इतना रोते थे कि उनकी खाल यहां की गल चुकी थी। हम कभी रोए? मगर रोया करो। सरकार अबू बकर सिद्दीक फरमाते जिससे रोना ना आए ना, वो भी तन्हाई में रोया करे। का फिर का जो रोने वालों पे अल्लाह करम करता है, वो रोने वाले मुंह बनाने वाले को भी कर देता है। सजदों में रोया करो, अल्लाह से कहा करो मेरे रब मौत से पहले पहले तौबा की तौफीक दे दे, परवरदिगार दे दे तौफीक मौत से पहले पहले। गरीब नवाज कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। मैंने तो कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे मोइनुद्दीन अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे बंदे तू इतना रोता क्यों था? क्या मेरी रहमत पे उम्मीद नहीं थी? कहने लगे रब उम्मीद तो थी, मगर गुनाहों की शर्मिंदगी की वजह से रोता था, गुनाह याद आते थे रोता था। भाई अदीब बस्तामी के पास एक आदमी आया, आके कहने लगा हुजूर क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? आपने फरमाया कौन सी गुनाह करके आया है? कहने लगा बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह बहुत बड़ा है। फरमाया अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, बता कौन सा गुनाह? कहने लगे कफन चोर हूं। क्या हूं? फरमाया लगे तौबा कर अल्लाह कबूल कर लेगा। इधर देखें तौबा कर अल्लाह, इधर देखें तौबा कर अल्लाह कबूल कर लेगा। तौबा कर अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह
तौबा कर अल्लाह। उसने तौबा कर ली, मगर हकीम वो होता है जो मरज पहचान जाए। कहने लगे यार एक सवाल का जवाब देगा? कहा का ये बता तूने कितने कफन चुराए होंगे? का तकरीबन 1000। का फिर ये बता तूने कितने लोगों के मुंह कफन चुराते वक्त किबले की तरफ देखे? कितनों के मुंह देखे? कहने लगे हुजूर आपने पहचान लिया, इसी वजह से तौबा करने आया हूं कि मैंने 1000 लोगों के कफन चुराए होंगे। रोक के बोला मगर 3 या 4 लोगों के मुंह किबले की तरफ थे, बाकी गर्दनें मोड़ के इस तरफ कर दी गई थी। मुड़ी भी देखी मैंने, मुड़ी भी। तो बायजीद बुस्तामी रोने लगे, कहने लगे लोगों मालूम है क्यों मुड़ गई? का जो जिंदगी भर अल्लाह की रहमतों से, नमाजों से, नेक कामों से मुंह मोड़ते रहे, जब उनका कब्र में मुंह किबले की तरफ कर दिया गया तो अल्लाह ने कहा तुम होता कौन है किबले की तरफ मुंह करके लेटने वाला? तूने दुनिया में तो मुझसे मुंह मोड़ रखा। आज कितनी बड़ी बड़ी डींगे मान लो, मगर तुम सब और मैं अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे। मैं जब रात को सोता हूँ ना, आप भी सब सोते होंगे घर में, मेरे अल्लाह का शुक्र है खूब अच्छा अल्लाह ने दिया, शुक्र है। मगर जब सोता हूँ ना रात को, तो जब सोता हूँ तो कभी कभी अपने बच्चों से कह देता हूँ, कोई नहीं होता है, मैं कहता हूँ यार आज तो इस अच्छे से कमरे में सो रहा हूँ, एक दिन मुझे कब्र में सोना पड़ेगा, और वो भी मेरे जैसा इंसान कब्र में गुनहगार सियाकार बदकार। कब तक हम खैर मनाएंगे? कब तक? आखिर कौन सा दिन होगा जिस दिन हम झुक जाएंगे अल्लाह के सामने, उससे कहेंगे मालिक बहुत हो गए गुनाह की जिंदगी, अब तौबा की तौफीक दे दे रब। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह से तौबा कर लो। कितना बुरा वक्त गुजर चुका और अब तौबा कर लेनी चाहिए। हम सबको अल्लाह से कहना चाहिए रब माफ कर दे, माफ कर दे परवरदिगार। एक आखिरी बात और बस बात मेरी खत्म हो रही है 1 मिनट में। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। इमाम हाकिम ने लिखा कि एक शराबी था। कौन था? इधर देखो, कौन था? उसका भाई उससे परेशान हो गया था, एक दिन उसके पीछे भाग रहा मारने के लिए। जब दौड़ते 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 उसके पीछे भागा तो वो गिर के मर गया, ठोकर खाई मर गया। इसके भाई को फिक्र हुई तो ख्वाब में उसने देखा कि वो जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लगे कुछ लोग हम जन्नत में कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। कोई भी मोमिन इंशाअल्लाह सब मोमिन जन्नत में जाएंगे। गौस पाक ने करम किया, गौस पाक की सिफारिश से, हुजूर की शफाअत कुबरा से। मगर ध्यान दें, मगर अब मैं गुनाहों पे तौबा करनी चाहिए। वो आदमी क्या हुआ उसका? वो जन्नत में। तो उसने कहा यार तू तो शराब की हालत में मरा था, तू जन्नत में कैसे? कहने लगा तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। कब मैं तेरे पीछे जो ना, इधर देखें, कब तू मेरे पीछे भाग रहा था ना? कहाँ? कब मैं भागते भागते मैंने देखा अल्लाह का नाम कागज पे जमीन पे पड़ा है, मैंने उसे उठा लिया, मगर तूने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं उसे कहीं रख देता। का फिर कब मैं जैसे ही गिरा, मरने से पहले मैंने वो कागज अपना मुंह में रख लिया, और रखने के बाद वो निकल गया। जैसे ही मर के कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने कहा तेरा रब कौन है? मैंने कहा मेरे तो सीने के अंदर मेरे रब का नाम मौजूद है। कहने लगा क्या मतलब? कम एक कागज का टुकड़ा मैंने अल्लाह के नाम का खा लिया है। इमाम हाकिम कहते हैं अल्लाह की तरफ से आवाज आई, सदक़ता अब्दी, ये मेरा बंदा बिल्कुल सच कह रहा है, मैंने इसे बख्श दिया है। अल्लाह की रहमतें बड़ी हैं। लोगों रात को अल्लाह के सामने रोया करो, अपने गुनाहों पे गौर किया करो। मैं तकरीर तो और भी लंबी कर सकता हूँ, मगर ये 1 घंटा जो तकरीर हुई है इसमें मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, वो जो आपको कभी नहीं भूलना है। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते करते कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है, और जितना तू चाहे उतना तेरा, जल्दी बोलो, शुक्र है। तो इंशाल्लाह आज के बाद ना शुक्री तो नहीं होगी, इंशाल्लाह जल्दी बोलो, ना शुक्री तो नहीं होगी, जल्दी बोलो। अच्छा आज मैं फिर बात शुरू कर देता हूँ। आप में मौत का कोई भरोसा नहीं। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो अगर जरूरत पड़े तो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के बताएं। इमाम हुसैन की औलाद बैठी, सैयद सलीम तशरीफ फरमाए। कोई है नीचे?